जय जय शिवधारा। हम लोग उसको कामयाब मानते हैं, सक्सेस मानते हैं, जो तेज बोलते हैं, ज्यादा बोलते हैं, जो बात बात पर गुस्सा करते हैं, झगड़ा करते हैं। लेकिन याद रखें, अजर अमर वो रहेगा जो सहन करना जानता है, जिनमें टॉलरेंस पावर बहुत है, क्योंकि टॉलरेंस इटसेल्फ अ पावर। सब कोई सहन नहीं कर सकता, भले कितने बड़े घर का हो, कितने पैसे वाला हो, कितनी पढ़ाई करी हुई हो, कितने भले बड़े पद पर हो। पता तो तब चलता है जब कोई संकट काल आए। आश्चर्य की बात तो ये है कि ऐसी सीख शिक्षाएं कोई देता नहीं है और न कोई एजुकेशन में इसका कोई उल्लेख है कि सहन शक्ति को एक मान दिया जाए, एक सम्मान दिया जाए, कोई एजुकेट किया जाए। क्योंकि जितना पाना जरूरी है, कुछ भी वस्तु, पद, पढ़ाई, पैसा, उतना उसके बगैर जीना आए ये भी जरूरी है। क्योंकि किसी भी इंसान को सब कुछ नहीं मिलता। परिवार में या दुनियादारी की एजुकेशन पढ़ाई में और आध्यात्मिक क्षेत्र में, रूहानी राह में, स्पिरिचुअलिज्म में इस बात का होना, इस गुण का, क्वालिटी का होना जरूरी है, सहन शक्ति। सहन शक्ति क्या है, ये सीखना है तो हम सीखें मां सीता से। जब मां सीता कहती हैं कि हे धरती मां, अगर मैं सच्ची हूं, अगर मैंने अपने पति मतलब भगवान श्री राम के सिवा किसी के लिए मन में भी एक बार भी बुरा नहीं सोचा है, तो अपनी गोद में स्थान दो। और जो परीक्षाएं मुझसे ली हैं, ये परीक्षाएं और किसी से नहीं लेना। मतलब मुझे दूसरों ने दुखी किया है, दूसरे बर्बाद हो जाएं, खत्म हो जाए, ये नहीं कहा है। और भगवान श्री राम से निवेदन कर रही हैं कि मुझसे जितनी परीक्षाएं ली हैं और किसी से नहीं लेना। यह है सहन शक्ति। दूसरा, हमारे हिंदू कल्चर में, संस्कृति में उदाहरण है राजा हरिश्चंद्र का, जो हर किसी को एक बार जरूर पढ़ना, सुनना या पिक्चर आदि देखना चाहिए। कितनी नहीं घोर परीक्षाएं थी, लेकिन किंचित मात्र भी मन में उसके लिए कोई रोष नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। और महात्मा गांधी जी के जीवन पर भी बचपन में जो राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखा था या पढ़ा था, उसका गहरा प्रभाव था, ऐसा मानते हैं। तीसरा उदाहरण हम सबके परिवारों में हमारी मां है। चाहे हम ईस्ट वाले हों या वेस्टर्न वाले हों, सब में मदर का, मां का दर्जा बहुत ऊंचा है। क्यों? क्योंकि मां के गर्भ में, मां के पेट में बच्चा है, वे लात मारता है, मां सहती है, उल्टियां करती हैं, दुख भोगती हैं, पीड़ा होती है जब बच्चा मां के पेट में रहता है।
फिर वही माँ जब बच्चे को जन्म देती है बेतकलीफ, फिर अपना दूध जब पिलाती है तो वही बच्चा माँ का दूध पीते पीते माँ को बहुत लात मारता है। फिर बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है, अभी छोटा ही है, रात को बिस्तरा गीला करता है तो मेरे बच्चे को कहीं ठंड न लग जाए, माँ गीले बिस्तरे पर खुद सो के सूखे पर अपने बच्चे को सुलाती है। फिर केवल बच्चों के लिए सोचती है। बेटी है तो उसको मैं ये दूंगी, ये सिखाऊंगी, बेटा है तो उसको ये खिलाऊंगी, उसके लिए ये करूंगी। भले फिर वो आगे चलकर विवाह के बाद बेटा माँ को अपने पास रखना नहीं चाहता, माँ को गोलियां नहीं लेके देता, डॉक्टर के पास नहीं लेके जाता, पैसा पूछता नहीं है, तुम खुश हो ये कभी नहीं पूछता, या फिर कोई बुराई में कोई बच्चा लग गया है, शराबी है, जुआरी है, जैसा भी है, बीमार है, कोई भी है, लेकिन माँ मरते मरते भी ये प्रार्थना करती है, हे परमात्मा मेरी आयु भी मेरे बेटे को देना, मेरे बेटे पर कोई आंच ना आए, उसके हिस्से के दुख मुझे देना। तो सहन क्या है, ये एक माँ से सीखना है। हम लोग थोड़ा अपने धंधे में या धर्म में सहते हैं तो चिल्लाते हैं, लगता है दुनिया का पूरा दुख का पहाड़ हमारे ऊपर आके गिरा है, जबकि हमारे नजदीक में इतने बहुत हैं, हमसे जो सीनियर हैं, बड़े हैं, घर के या धंधे में सीनियर हैं या आध्यात्मिक स्थल पर हमसे जो सीनियर हैं, हम जैसे हैं हमसे छोटे हैं पद में, आयु में, वो बहुत सहन कर रहे हैं, हमारी उनकी ओर नजर ही नहीं जाती। फिर एक और निवेदन रखूंगा, सहन को शक्ति कहा गया है, जिनके जीवन में है वो शक्तिशाली है। ये जो मीडिया में भी कुछ समय पहले चर्चा चल रही थी, इंटॉलरेंस, कभी कभी तो संत मत को हंसी आती, इनको ये शब्द समझ में भी आता है क्या कि इंटॉलरेंस क्या है, टॉलरेंस क्या है? अरे टॉलरेंस इटसेल्फ और शक्ति, काहे का टॉलरेंस कर रहे हैं? चलो हम उस बिंदु को नहीं छेड़ते, हम तो अपने आप पर, क्योंकि आध्यात्मिक जगत सिखाता है अपने पर नजर रखो, खुद को अंदर से मजबूत बनाओ, बाहर से कमजोर हो तो चलता है। उल्टा उपवास रखाया जाता है, इसलिए नहीं कि भूख कटाई जाती है, कमजोर हो जाए कोई नहीं। पढ़े लिखे लोग ऐसे समझते हैं, उपवास रखने से तुझ में सहन शक्ति बढ़ेगी, तू शक्तिशाली बनेगा, बगैर खाने पीने के तू रह सकता है। निर्जला एकादशी कोई मारने के लिए नहीं आती, या करवा चौथ आदि कुछ भारत की संस्कृति में ऐसे उपवासें पाने के लिए भी गेप रखा जाता है, दिन में एक आधा बार पीने की बात रहती है। या जैन धर्म में तो पूरे इस प्रकार की परंपरा सी है, एक दिन केवल पानी पीना है, एक दिन केवल भोजन खाना है, जो भी जहाँ का जो नियम है सो है। लेकिन मजबूत बनाने के लिए उपवास है, इसलिए छोटे छोटे नियम बनाए। 6 घंटे में पानी नहीं पीऊंगा, 6 घंटे मौन रहूंगा, एक दिन मौन व्रत रखा, हफ्ते में एक बार उपवास रखे। कोई जैसे कोरोना की तकलीफ विश्व पर चल रही है, दुनिया में है, चल रही है, या बाद में भी, लेकिन इन दिनों में हार्ट की बीमारियां लकवा कम हुई है। क्यों? क्योंकि वातावरण, प्रकृति, नेचर शुद्ध हुई है, साफ हुई है, पानी शुद्ध हुआ है, पॉल्यूशन कम हुई है, प्रदूषण कम हुआ है, तो हर कोई खुद ही स्वस्थ है। और हफ्ते में एक बार केवल फलाहार किया जाए, फल खाया जाए, फ्रूट खाया जाए, कोई भी तेल, नमक, मीठा, दूध की वस्तुओं का उपयोग न करें। बहुत सी बीमारियां तो ऐसी ठीक हो जाएंगी, ऐसा नेचुरोपैथी का मानना है। तो सहन शक्ति बढ़ती है। थोड़ा जागरण करने की आदत भी डालें, लेकिन जागरण करने का मतलब नहीं कि मोबाइल पर, टीवी पर, कंप्यूटर पर बैठ जाएं या बंदी लेके अकाउंट बनाने के लिए बैठ जाएं।
या दुनिया भर की उल्टी बातों पर टाइम को, जिसको अंग्रेजी लोग टाइम किल कहते हैं, हमारे हिंदू संस्कृति में टाइम किल का शब्द नहीं है। हम सार्थक सफल करते हैं अपने समय को। तो सहन शक्ति हम में आए और बढ़े, आयु बढ़ने के साथ, एज बढ़ने के साथ। पैसा नहीं बढ़ा चलता है, लेकिन पैसे के बगैर भी अच्छा जीवन बहुत लोग अगर जी सकते तो मैं क्यों नहीं। क्यों 3-4 टाइप की मुझे सब्जियां, व्यंजन चाहिए भोजन में, 3-4 प्रकार के अनाज चाहिए। नेचुरोपैथी तो कहती है एक टाइम पर एक ही अनाज खाओ, एक ही सब्जी खाओ, फिर बगैर नमक, बगैर शुगर के, मीठे के भी हमारा जीवन अच्छा चल सकता है। तो सहन शक्ति, कुछ चीजों के बगैर रहना, जैसे मोबाइल है, फिर टीवी है या एंटरटेनमेंट है ना, ये सहन शक्ति नहीं आएगा। सहन शक्ति होनी चाहिए। नहीं तो आजकल किसी को रिमोट कंट्रोल नहीं मिलता, किसी की मोबाइल थोड़ी देर के लिए खराब हो गई, किसी का कंप्यूटर खराब हो गया तो इतना चिल्लाते, इतना दुखी हो जाते कि पूरे का पूरा दुनिया का भार या तकलीफ उनके ऊपर आके कोई पहाड़ गिरा है। भले पैसे में बड़े आदमी होंगे, बड़ी पढ़ाई करी होगी, लेकिन वो मन की कमजोर है। क्यों? उनमें टॉलरेंस पावर नहीं, सहन शक्ति नहीं है। धनवान कौन है सच्चा हमारे घर में? शक्तिशाली कौन है? हमारे घर की जो माता है, जो सबको खिलाती है, बचा तो खाऊंगी, सबको सुलाने के बाद सोना है, सबके उठने से पहले उठना है, सबके लिए पूरी व्यवस्था करनी है। ये है सहन शक्ति, ये है टॉलरेंस पावर। बस ये समझना होगा। तो धीरे धीरे इन बिंदुओं को जीवन में अपनाएं। हमारे जैसा कोई पावरफुल, शक्तिशाली और कोई दूसरा नहीं होगा। थोड़ा बारीक से समझने की जरूरत है। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।